अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सभी लोगों की जानिब एक सनसनीखेज़ खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से मेरे जानिब एक रसाई हासिल हुई है, आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से एक बहुत बड़ा खुलासा सामने उभर कर आ रहा है। जिस तरीके से एक ख़त मुझे मिला न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था, वो क्या लिखा था उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक कहानी की जानिब मोड़ना चाहूँगा। आप सब लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल 2021 में फरवरी 8 2021 की बात है, जब डीडीसी इंतखाबात के बाद डीडीसी चेयरपर्सन के इंतखाबात बजरिए डीडीसी काउंसलर्स के ज़रिए से होने वाले थे। उस दौरान आप सब लोगों को मालूम था कि पूरे ज़िला के अंदर डीडीसी काउंसलर्स की मौजूदा कॉन्स्टिट्यूंसीज 14 थी और 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 8 जो है भारतीय जनता पार्टी के फाते थे और 6 मुख्तलिफ सियासी जमातों के दीगर जो है फाते थे। अब जब इंतखाबात हुए तो उस दौरान जो है 9 वोट बीजेपी के हक में पड़े, जबकि उनके पास सिर्फ 8 थे। और उस वक्त भी ये बात चर्चे में रही थी, कभी किसी पर शक हो रहा था, कभी किसी पर शक हो रहा था कि आखिरकार इस तरीके का मामला किसके ज़रिए से सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तलिफ ज़रिए से काफ़ी दिनों तक वो बात चर्चे में रहकर आहिस्ता आहिस्ता वो बात दब गई, लेकिन फिर से एक बार वो उभर कर सामने आ रही है। जिस तरीके से एक खत हमें मिला, जिस खत में साफ तौर पर यह लिखा है कि मुख्तलिफ तरीके से पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में मुख्तलिफ तरीके के खतूत और मुख्तलिफ तरीके से ज़िला डोडा के कांग्रेस के वर्कर्स और ओहदेदारान मुख्तलिफ तरीके से कभी मैसेज, कभी कॉल और कभी खतूत भेजकर सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि वो कौन शख्स था जिसने भारतीय जनता पार्टी के हक में उस दौरान वोट किया था और अपने लोगों के साथ गद्दारी और धोखा किया था। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करना धोखा नहीं है, बल्कि धोखा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में लोगों से वोट लेकर जीत हासिल करके फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। क्या आपको इसमें अपना मफाद नजर नहीं आता है? ये मफाद परस्ती का एक इस तरीके का एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उस वक्त जो है ये बात दब गई थी। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं डोडा के मुख्तलिफ तरीके के कांग्रेस के वर्कर्स जो है चाहते हैं कि उस शख्स को बेनकाब किया जाए जिस शख्स ने इस तरीके का कदम उठाया और लोगों के साथ धोखा किया। अब आप सब लोगों को मालूम है कि इस लेटर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 29 जून 2022 को ये खत कहीं ना कहीं लिखा गया है और आज 14 जुलाई 2022 को ये खत कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 उर्दू के टीम को मिला है। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये लीक हुआ है, क्योंकि इस तरीके का खत खुद जो है कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस के वर्कर्स और ओहदेदारान लोगों के सामने नहीं ला सकते। आप सब लोगों को मालूम है कि अब इस खत में जो लिखा है वो ये है कि जिसने भी क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के हक में वोट किया है उसे बेनकाब किया जाए और साफ तौर पर अब इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए से साफ तौर पर इस खत में यह लिखा है कि एक कमेटी को, एक जांच पड़ताल कमेटी तश्कील दी गई है जिस पर यह हुक्मनामा सादिर था कि वो 1 हफ्ते के दौरान पूरी जांच पड़ताल करके जो है उस पूरी रिपोर्ट को सबमिट कराए, जमा कराए। अब देखना यह है कि क्या उन्होंने वो रिपोर्ट जमा कराई है या अभी उस पे वो कर रहे हैं, इस पे अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि आखिरकार कौन था वो शख्स जिसने इस तरीके से अवाम को वोट लेकर अवाम के साथ धोखा और गद्दारी की। तो फिलहाल मैं आप के साथ साथ अपने उन कश्मीरी नाजरीन को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसकी मालूमात अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी जो कश्मीरी जानते हैं। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये डीडीसी इलेक्शन डोडास मजन गई और तथ मज सारे मालूम कि 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज यमन 14 कॉन्स्टिट्यूंसीन मजन 14 डीडीसी मेम्बरान आए मुंतखब करने लुकन हिंद जरिए। लेकिन तम बाद तिमन चेयरमैन तमो बनाउन और तथ मुतलिक गई डीसी ऑफिस डोडास मजन इंतखाबात, यथ मज तो सारे मालूम कि भारतीय जनता पार्टी हुंद अख नुमाइंद धनंतर सिंह जी और तम
अख साथी संगीता रानी भगत यम जन शख्स आय चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन चुन। तो सारे पूर बखूबी मालूम कि भारतीय जनता पार्टी निशान सिर्फ 8 नुमाइंदगान, यम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 9 नुमाइंदगान हंद वोट आय। तम बाद रोजा यह कत पूर चर्चस मज कि आखिरकार सह कुस शख्स यम लुकन सतन गद्दारी कर अत नावस पे कि सह भारतीय जनता पार्टी खिलाफ इलेक्शन लड़न, लेकिन इस गड़न तम इलेक्शन जूत लुकन निशन। तम बाद गो सह लुकन हंद वाद तमिस मशिद और तम बाद सह भारतीय जनता पार्टी वोट करन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गई सह कत सारी दबित। लेकिन आज यह लेटर आव ब्रोट कन अत मज साफ तौर पर लिखित कि वारा खत गई जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हंदिस ऑफिसस मज, यथ मज यह आव वन मुख्तलिफ कांग्रेस के वर्करों और तहद नुमाइंदगान हंद जरिए और अहदेदारन हंद जरिए कि सह कुस शख्स यम भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज DDC इलेक्शनस मज पनुन वोट दिचाव, सह गसन लुकन ब्रोट कन बेनिकाब, ताकि सह शख्स हेक न ब्रोट किचन लुकन सतन धोखा तो गद्दारी कर कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर कमेटी तश्कील कर्म। इस रिपोर्ट यथ मज लिखित यह 29 जून 2022 यह लेटर ओमुत लुक बनावन, लेकिन तुम लुकन तायत आव यह 14 जुलाई 2022 युस कि जन न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए तुम निशान वनकस वातान और न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए मे वनकस तम कह चीज तुजम यम बह तुम लुकन हावन चाहान। और तुम सारे बखूबी मालूम कि वनकस जिस तरह यह कार्रवाई अत पे लजम गसान, बह हेक यह वनकस तुम मुकम्मल तौर पर वन कि क्या तिमो कमेटी मेम्बरों सह रिपोर्ट सबमिट कर्म या वन कर्म, लेकिन अस करो कोशिश कि जल्द अज जल्द वातनो सह रिपोर्ट तुम तायत, ताकि तुम तमाम लुकन तरो फिक्र कि आखिरकार कुस सह शख्स यम तुम लुकन वोट नित बादस मज करन गद्दारी और तुम सतन कोरन धोखा, ताकि आइंदा हेक न सह तुम सतन धोखा कर। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।